अगर मैं कहूँ थामा पॉसिबली स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ सकती है तो साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? ऑब्वियसली स्त्री 2 ने 875 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया था, व्हिच वाज लिटरली मोर देन एक्सपेक्टेड। आल्सो ये स्त्री 1 के कलेक्शन का अप्रॉक्स 5 टाइम्स था। डैम। बट रिसेंटली हमें जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हाइप देखने को मिला है, उस हिसाब से ये कहना इम्पॉसिबल नहीं है कि मे बी थामा स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। सो इन दिस वीडियो लेट्स ब्रेक डाउन द सॉलिड रीजन व्हाई थामा कुड एक्चुअली बीट स्त्री 2's बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। सबसे पहला रीजन है रश्मिका मंदाना। रश्मिका अब सिर्फ साउथ तक ही लिमिटेड नहीं रही, नाउ शी हैज अ पैन इंडिया फैंडम। आफ्टर ऑल पुष्पा एंड एनिमल की सक्सेस के बाद हम मान सकते हैं हर फैंडम कट्स अक्रॉस एवरी रीजन एंड हैव दैट पावर टू पुल ऑडियंस टू द थिएटर। और थामा के केस में वो एक हॉरर कॉमेडी वर्ल्ड में आ रही है जो उनके लिए भी नया जोन है और ऑडियंस के लिए भी फ्रेश है। स्त्री 2 जो कि एक सीक्वल था विद सेम कैरेक्टर सेम वर्ल्ड, लेकिन थामा न्यू स्टोरी के साथ आ रही है और साथ में एक नई जोड़ी, नई माइथोलॉजी और नई क्यूरियोसिटी भी ला रही है। सो एक सिंपल सवाल तुमसे है, तुम्हें क्या लगता है, नॉस्टैल्जिया ज्यादा चलता है या फ्रेशनेस? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट इज आयुष्मान खुराना's कमबैक। एक टाइम था जब हर दूसरी अच्छी कंटेंट फिल्म उनकी होती थी, पर लास्ट कुछ सालों से वो मैजिक थोड़ा मिसिंग था। थामा उनके लिए एक सॉलिड कमबैक चांस हो सकता है और कमबैक स्टोरीज हम सबको पसंद है, राइट? क्योंकि उनमें एक इमोशनल कनेक्ट होता है। आयुष्मान प्लस मैडॉक कॉम्बो पहले भी काम कर चुका है, लाइक इन बाला जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट हुआ था, और अब उनका कमबैक एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है जो एक फ्रेश टर्न है उनके करियर के लिए। कमबैक एनर्जी जब इमोशन के साथ मिलती है, ऑडियंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेती है, सिंपल एज दैट। नाउ नेक्स्ट है वायरल मीम रेफरेंस एज कॉमेडी और ह्यूमर। एक चीज यहाँ समझना जरूरी है, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक सॉलिड रहा है। स्त्री, भेड़िया, मुंजिया एंड नाउ स्त्री 2, हर फिल्म ने एक फॉर्मूला फॉलो किया है। हॉरर के नाम पे फोकलोर ले लो और कॉमेडी के नाम पे वायरल मीम रेफरेंस डाल दो, एंड गेस व्हाट, दैट फॉर्मूला वर्क्स एवरी सिंगल टाइम। एंड थामा में मे बी ये चीज हमें और बेहतर तरीके से देखने को मिले। रिसेंटली जब थामा का ट्रेलर रिलीज हुआ, वी सी दैट लपूसा लोग चिंगुरसा लड़का सीन, जो कि हम सब जानते हैं इट्स अ वायरल मीम रेफरेंस, और इसी तरह से मीम रेफरेंसेस फिल्म में भरे पड़े हैं। एंड मुझे लगता है ये रिलेटेबिलिटी फैक्टर के लिए यूज किया गया है टू मेक ऑडियंस फील मोर रिलेटेबल। बट यू नो इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है जिसपे मैंने इस वीडियो में बात करी है। जानने के लिए इसके बाद वो वाली वीडियो देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेश मिथ प्लस वैम्पायर फोकलोर। ये पॉइंट पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग है बिकॉज थामा का कंसेप्ट जेन्युइनली फ्रेश लग रहा है। स्त्री 2 सेम वर्ल्ड को कंटिन्यू करती है एज अ सीक्वल, लेकिन थामा में एक नया वर्ल्ड देखने को मिलेगा, वैम्पायर और विजयनगर फोकलोर मिक्स करके। सोच के देखो, देसी बैकड्रॉप में वैम्पायर सेटअप, एक तरफ ह्यूमर, दूसरी तरफ एंशिएंट रॉयल मिस्ट्री। इस कॉम्बो को हिंदी सिनेमा ने कब एक्सप्लोर किया था आई डोंट रिमेंबर, और आज के यंगर ऑडियंस को ये न्यू मिथ प्लस फैंटेसी टाइप कंटेंट अट्रैक्ट करता है। क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती है जब कुछ नया दिख रहा हो। नेक्स्ट है मैडॉक यूनिवर्स मोमेंटम। मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अब एक अपना ब्रांड बन गया है। स्त्री, भेड़िया, स्त्री 2 और अब थामा, ये सब एक ही इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ऑडियंस को ये शेयर्ड यूनिवर्स का थ्रिल मिलता है कि अगला कनेक्शन क्या होने वाला है। जैसे एमसीयू में पोस्ट क्रेडिट सीन का वेट होता है, वैसे ही अब लोग मैडॉक यूनिवर्स के नए लिंक्स के लिए क्यूरियस रहेंगे। और थामा डायरेक्टली बेनिफिट करेगी स्त्री 2 के हाइप से, क्योंकि वो फिल्म ऑलरेडी उस वर्ल्ड को और एक्सपैंड कर चुकी होगी। सो टाइमिंग एंड प्लेसमेंट दोनों परफेक्ट है। नेक्स्ट है म्यूजिक एंड विजुअल अपील। अगर विजुअल्स की बात करें तो थामा डेफिनेटली ज्यादा स्टाइलिश लग रही है। डार्क थीम है पर उसके अंदर एक पॉप एनर्जी भी है। कलर्स, कैमरा वर्क और लाइटनिंग सब सिनेमैटिक लग रहा है। मैडॉक फिल्म का एक पैटर्न है, वो हॉरर और ह्यूमर के बीच म्यूजिक के थ्रू परफेक्ट बैलेंस बना देते हैं। सेम चीज यहाँ भी दिख रही है। इस फिल्म का टोन और डिजाइन बिग स्क्रीन एक्सपीरियंसेस के लिए बना है। एक हॉरर कॉमेडी जो विजुअली भी अपीलिंग हो, दैट्स अ रेयर कॉम्बो। नेक्स्ट है परफेक्ट रिलीज टाइमिंग, दिवाली का एडवांटेज। थामा जो दिवाली के वीकेंड पे रिलीज हो रही है, और दिवाली मतलब सारे थिएटर हाउसफुल होंगे, एंड इस टाइम पे फैमिली ऑडियंसेस भी बहुत ज्यादा देखने जाएगी। स्त्री 2 एमएचसीयू की हाइप ऑलरेडी सेट कर दी है एंड ऑडियंस अब मैडॉक यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रही है। सो थामा उस वेब पे राइड करेगा एंड विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट ऑडियंस ट्रस्ट विद सेम जॉनरा, फ्रेश स्टोरी और फेस्टिव एडवांटेज के साथ। एंड इस टाइम पे रिलीज होना ही एक बॉक्स ऑफिस जैकपॉट है। नेक्स्ट है इमोशनल कनेक्ट एंड रिलेटेबिलिटी। एक रीजन जिससे मैडॉक फिल्म हमेशा काम करती है वो है इमोशन और रिलेटेबिलिटी। उनके हॉरर कॉमेडी सिर्फ भूत वाली कहानी नहीं होती, उसके अंदर एक देसी फैमिली इमोशन होता है। थामा में परेश रावल का फादर का रोल वार्मथ और ह्यूमर ऐड करता है। आयुष्मान का कंफ्यूज चार्म ऑडियंस से कनेक्ट करता है, और रश्मिका का इनोसेंस इमोशनल लेयर लाता है, यानी फियर भी मिलेगा, लाफ्टर भी और थोड़ा सा इमोशन भी, एंड दैट्स अ मैडॉक सीक्रेट सॉस। एंड लास्टली टू बी ऑनेस्ट बोलूं, मैडॉक का एक फॉर्मूला चल रहा है कुछ सालों से। एक फोकलोर ले लो, थोड़ा कॉमेडी डाल दो विद वायरल मीम रेफरेंस और एक ट्विस्ट, एंड बैम, फिल्म हिट। अभी तक तो ये काम कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कितनी देर तक ये फॉर्मूला चलेगा। ऑडियंस स्मार्ट हो गई है और वो रिपीटेशन जल्दी पकड़ लेती है। लेकिन जहां तक बात रही थामा की, तो थामा में वो ट्विस्ट फ्रेश लग रहा है, क्योंकि वैम्पायर फोकलोर इंडियन सिनेमा के लिए टोटली नया है, एंड आई थिंक वही सबसे क्यूरियस एंड एक्साइटिंग पार्ट है। सो ओवरऑल थामा के पास फ्रेश स्टोरी है, सॉलिड कास्ट, इमोशनल कनेक्ट, मीम बस और दिवाली का ब्लॉकबस्टर टाइमिंग, एवरीथिंग इज इन प्लेस। अब सिर्फ सवाल ये है, क्या ये सब मिलके स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, या फिर मैडॉक फार्मूला अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। एंड जहां तक मेरा मानना है, मुझे 50-50 लग रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली 450 से 600 करोड़ के बीच रहेगी। तुम्हें क्या लगता है, थामा स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं? कमेंट करके बताओ, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। रिव्यू भी फर्स्ट डे अपलोड करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।